नमो नमः। मम नाम संजीताः एलपीएम पब्लिक स्कूलम सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम। प्यारे बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत रत्नम के कक्षा 6 के षोडश पाठः विज्ञानम नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। षोडश मतलब 16वां पाठ है। दिग ज्ञानम, दिग का मतलब होता है दिशा और ज्ञानम ज्ञान, दिशाओं के ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। देखिए जैसा कि आपके सामने बना हुआ है, दिशाएं कितनी होती हैं और ये दिग ज्ञानम मतलब दिशा सूचक यंत्र है, दिशाओं का ज्ञान बताने वाला यंत्र। देखिए दिग ज्ञानम मतलब दिशा ज्ञान। इसमें शिक्षक रहते हैं, वो बच्चों से प्रश्न पूछते हैं और बच्चे उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं। शिक्षक बोलते हैं बाला एतत् चित्रम पश्यन्तु, बच्चों यह चित्र देखो। एतत् चित्रम कस्य अस्ति, यह चित्र किसका है। कस्य मीन्स किसका, अस्ति मीन्स है, पश्यन्तु क्या है, द्विवचन है, देखो। शिक्षक बोलते हैं बच्चों यह चित्र देखो, यह चित्र किसका है। तो नवीन नाम का बच्चा बोलता है नवीनम महोदय एतत् चित्रम दिक् सूचक यंत्रस्य अस्ति, महोदय यह चित्र दिशा सूचक यंत्र है, मतलब दिशाओं को बताने वाला यंत्र। शिक्षक सुमित कति दिशा भवन्ति, शिक्षक पूछते हैं सुमित कितनी दिशाएं होती हैं। सुमित कहते हैं गुरु चतस्रः दिशा भवन्ति, गुरु 4 दिशाएं होती हैं। पूर्व दिक, पश्चिम दिक, उत्तर दिक च दक्षिण दिक। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। शिक्षक उत्तमम मतलब बहुत सुंदर। राकेश सूर्य कस्यां दिशि उदयति कस्यां दिशि अस्तम च भवति, शिक्षक राकेश से पूछते हैं कि सूर्य किस दिशा में उदय होता है और किस दिशा में अस्त होता है। राकेश कहते हैं महोदय सूर्य पूर्व दिशि उदयति पश्चिम दिशि अस्तम च गच्छति। राकेश बोलते हैं महोदय सूर्य पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, मतलब पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम में सूर्य अस्त होता है। शिक्षक बोलते हैं विभोर त्वं कथं जानासि यत् इयम् उत्तर दिक् वर्तते इयं दक्षिण दिक् च। शिक्षक कहते हैं तुम क्या जानते हो कि यह उत्तर दिशा है और दक्षिण दिशा है, मतलब उत्तर और दक्षिण, इसके बारे में तुम क्या जानते हो। तो विभोर बोलता है, विभोर नाम का बच्चा रहता है, वो बोलता है महोदय यदि मम मुखम पूर्वस्यां दिशि भविष्यति, यदि मेरा मुख पूर्व दिशा की ओर है तर्हि मम वाम हस्ते उत्तर दिक् दक्षिण हस्ते च दक्षिण दिक् भविष्यतः। यदि जिस दिशा से सूरज निकलता है आप सबको पता है कि वह पूर्व दिशा होती है, पूर्व। तो अगर हम पूर्व की ओर, पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाएं तो हमारे बाएं हाथ की तरफ, बाएं ओर क्या होगा। मान लीजिए इधर हम खड़े हैं, सामने हमारे पूर्व है, तो बाएं हमारे क्या है, उत्तर है, और दाएं दक्षिण है, और पूर्व के पीछे हमारे पीठ की ओर क्या है, पश्चिम है। तो वही इसमें बताया है। विभोर कहता है गुरु महोदय यदि मेरा मुख पूर्व दिशा की ओर होता है तो मेरा बायां हाथ उत्तर दिशा की ओर और दायां हाथ दक्षिण दिशा की ओर होगा।
शिक्षकः चतुस्रीणां दिक्परिचयः तु युष्माकमस्ति परम्याम् अपि षष्ठदिशः भवन्ति। शिक्षक क्या बोलते हैं? चारों दिशाओं का परिचय दो। चारों दिशाओं का परिचय दो और यह भी जानो कि 6 दिशाएं होती हैं, केवल 4 ही दिशा नहीं होती। 4 दिशाओं के मतलब 4 दिशा को तो तुम चारों दिशाओं को तो तुम जानते हो उनके परिचय को, लेकिन 6 दिशाएं होती हैं। नवीन कहता है ता का संति, वे कौन सी हैं? शिक्षक बोलते हैं छात्रा एतत् चित्रम पश्यन्तु। छात्रा बच्चों यह चित्र देखो। एतस्मिन् चित्रे 10 दिशा दृश्यन्ति। इस चित्र में तुम्हें 10 दृश्य दिखेगा। दृश्य की दिशा इस चित्र में तुम्हें 10 दिशाएं दिखेंगी। त्रयोदिशो मध्ये एका उपदिक् वर्तते, मतलब दोनों दिशाओं के बीच में एक उप दिशा होती है। जैसे पूर्व और उत्तर के बीच ईशान तीसरी, और पूर्व दक्षिण की ओर बीच में आग्नेय, दक्षिण पश्चिम के बीच में नैऋत्य, उत्तर पश्चिम के बीच में वायव्य। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है? एता उपदिशः अपि चतस्रः सन्ति। यह उपदिशा भी 4 होते हैं। एका ऊर्ध्वा अपरा ध्रुवा च वर्तते। एक जो ऊपर का हिस्सा है पूर्व के ऊपर का, उसको ऊर्ध्वा बोलते हैं, और जो नीचे का पश्चिम का हिस्सा है उसको ध्रुवा बोलते हैं। एक ऊर्ध्वा और एक ध्रुवा है। ऊपरी या दिग अस्ति सा ऊर्ध्वा कथ्यते। ऊपर वाली दिशा को ऊर्ध्वा बोलते हैं और नीचे वाली दिशा को ध्रुवा बोलते हैं। विभोर कहते हैं महोदय। एवं प्रकारेण 10 दिशा भवन्ति। महोदय, इस प्रकार 10 दिशाएं होती हैं। पूर्व दिक, पश्चिम दिक, उत्तर दिक, दक्षिण दिक, ईशान दिक, वायव्य दिक, नैऋत्य दिक, आग्नेय दिक, ऊर्ध्वा दिक, ध्रुवा दिक च। मतलब विभोर कहते हैं अपने शिक्षक से महोदय, इस प्रकार 10 दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, नैऋत्य, आग्नेय, वायव्य, ऊर्ध्वा और ध्रुवा, 10 दिशाएं। तो शिक्षक कहते हैं, शिक्षका शोभनम, बहुत अच्छे। पूर्व दक्षिणयोः मध्य आग्नेयोपदिक्, मतलब शिक्षक बोलते हैं पूर्व और दक्षिण के बीच में आग्नेय दिशा होती है। दक्षिण पश्चिमयों मध्य नैऋत्योपदिक्, दक्षिण और पश्चिम के बीच में नैऋत्य दिशा होती है। पश्चिमोत्तरयों च मध्य वायव्योपदिक्, पश्चिम और उत्तर के बीच में वायव्य दिशा होती है। पूर्व उत्तरयों मध्य ईशानोपदिक् च वर्तते। पूर्व और उत्तर के बीच में ईशान दिशा होती है। तो इस प्रकार से दिशाओं के ज्ञान को समझाया गया। शिक्षक बच्चों से पूछते हैं और बच्चे उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं। एक बार आप लोग शब्दार्थ देख लीजिए। दिक् सूचक यंत्रम, इसका मतलब होता है दिशा सूचक यंत्र। ये जो दिशा सूचक यंत्र है ये दिशाओं को बताता है। कति मीन्स होते हैं कितने, दिशा मीन्स दिशाएं, अत्र मीन्स यहाँ, चतस्र मीन्स 4, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हुआ है। कस्याम दिशि मतलब किस दिशा में, उदयति उदय होता है, पूर्व दिशि पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशि पश्चिम दिशा में, तरही का मतलब होता है तो। वाम हस्ते बाएं हाथ की ओर, दिशाओं का दृश्यन्ते दिखलाई पड़ते हैं,
दिशो दो दिशाओं का, उपदिक उपदिशा, उपदिशा उपदिशाएं, अपरा दूसरी, एवं प्रकारेण इस प्रकार से, और दिक् मीन्स दिशा। दिग् ज्ञानम दिशाओं, दिशा ज्ञान। एक बार फिर से इसके हिंदी को समझिए और इस वीडियो को देखिएगा और अपनी किताब लेकर उसको बार बार संस्कृत पढ़िए और उसके अर्थ को भी पढ़ने का प्रयास कीजिए, तब आपको संस्कृत एकदम आसान लगने लगेगा। चलिए देखिए, 16वां पाठ, 16वां पाठ है दिग् ज्ञानम, दिशा ज्ञान। इसमें शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछते हैं दिशा ज्ञान के बारे में और बच्चे शिक्षक को उत्तर देते हैं। शिक्षकः बालाः एतत् चित्रं पश्यन्तु, शिक्षक बोलते हैं बच्चों यह चित्र देखो। एतत् चित्रं कस्य अस्ति, यह चित्र किसका है। नवीना महोदय एतत् चित्रं दिक्सूचक यंत्रस्य अस्ति, नवीन बोलते हैं महोदय यह चित्र दिशा सूचक यंत्र है, मतलब दिशाओं का ज्ञान कराता है। शिक्षक सुमित कति दिशा भवन्ति, शिक्षक पूछते हैं सुमित कितनी दिशाएं होती हैं। सुमिता गुरो चतस्र दिशा भवन्ति, पूर्व दिक्, पश्चिम दिक्, उत्तर दिक्, दक्षिण दिक् च। सुमित कहते हैं गुरु 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। शिक्षक उत्तमम बहुत अच्छे। राकेश सूर्य कस्यां दिशि उदयति, उदयति मतलब उगता है या उदय होता है। कस्यां दिशि अस्तम च भवति, शिक्षक पूछते हैं राकेश सूरज किस दिशा में उदय होता है और किस दिशा में उसका अस्त होता है। राकेश महोदय सूर्य पूर्व दिशि उदयति पश्चिम दिशि अस्तम च गच्छति, राकेश बोलते हैं महोदय सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, मतलब चला जाता है। शिक्षक कहते हैं विभोर, विभोर नाम के बच्चे से पूछते हैं तुम कथम जानासि, तुम क्या जानते हो। यत् इयम् उत्तर दिक् वर्तते, इयम् दक्षिण दिक् च, तुम कैसे जानते हो। शिक्षक विभोर से पूछते हैं कि विभोर तुम कैसे जानते हो कि यह उत्तर दिशा है और यह दक्षिण दिशा है। तो विभोर गुरु महोदय यदि मम मुखम पूर्वश्यां दिशि भविष्यति तर्हि मम वाम हस्ते उत्तर दिक्, दक्षिण हस्ते च दक्षिण दिक् भविष्यतः। विभोर कहते हैं गुरु महोदय यदि मेरा मुख पूर्व दिशा की ओर होगा तो मेरा बायां हाथ उत्तर दिशा की ओर और दायां हाथ दक्षिण दिशा की ओर होगा। शिक्षक कहते हैं चत श्रीणाम दिग् परिचयः तु युष्मा कमस्ति परमन्या अपि षष्ठ दिशा भवन्ति, 4 दिशाओं का तुम्हें ज्ञान है, परिचय है, लेकिन 6 दिशाएं और होती हैं। नवीन पूछते हैं ता का संति, कौन कौन सी, वो कौन सी। शिक्षक कहते हैं छात्रा बच्चों एतत् चित्रं पश्यन्तु, इस चित्र को देखो। एतस्मिन् चित्रे 10 दिशा दृश्यन्ति, इस चित्र में 10 दिशाएं दिख रही हैं। त्रयो दिशो मध्ये एका एका उद्दिक् वर्तते, 2 दिशाओं के मध्य में एक एक दिशा है। एता उपदिश अपि चतस्र सन्ति, एक उपदिशा भी, इस उपदिशा में, उपदिशा इनको उपदिशा बोलते हैं। जैसे पूर्व और दक्षिण के बीच में आग्नेय है तो इसको हम इन चारों को दिशा बोलेंगे और ये जो अंदर है बीचों बीच में है 2 दिशाओं की, इनको उपदिशा बोलेंगे। उपदिशाएं भी 4 होती हैं। एका ऊर्ध्वा, एक ऊर्ध्वा होता है, अपरा ध्रुवा च वर्तते, और एक ध्रुवा होता है। एक ऊर्ध्वा और दूसरी ध्रुवा। ऊर्ध्वा किसको बोलते हैं, जो ऊपर की ओर होता है,
उपरि या दिग् अस्ति सा ऊर्ध्वा कथ्यते। ऊपर ऊर्ध्वा होती है और नीचे ध्रुवा, ऐसा लोग कहते हैं। अधः या दिशा वर्तते सा ध्रुवा अस्ति, इस दिशा को ध्रुवा कहते हैं। विभोर महोदय एवं प्रकारेण 10 दिशा भवन्ति। विभोर कहते हैं महोदय, इस प्रकार 10 दिशाएं होती हैं। पूर्व दिक्, पश्चिम दिक्, उत्तर दिक्, दक्षिण दिक्, ईशान दिक्, वायव्य दिक्, नैऋत्य दिक्, आग्नेय दिक्, ऊर्ध्वा दिक्, ध्रुवा दिक् च। विभोर क्या कहते हैं महोदय, इस प्रकार 10 दिशाएं होती हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, नैऋत्य, आग्नेय, वायव्य, ऊर्ध्वा, ध्रुवा। 8 ये अंदर हो गई, 4 दिशाएं और 4 उप दिशाएं और 2 एक ऊपर एक बाहर, सॉरी एक ऊपर एक नीचे, 10 दिशाएं हो गई। शिक्षक सोवनम पूर्व दक्षिणयो मध्ये आग्नेयोपदिक् दक्षिण पश्चिमो मध्ये नैऋत्योपदिक् पश्चिमोत्तरयो च मध्ये वायव्योपदिक् पूर्व उत्तरयो मध्ये ईशानोपदिक् च वर्तते। शिक्षक कहते हैं बहुत अच्छे। पूर्व और दक्षिण की ओर आग्नेय उपदिशा, दक्षिण और पश्चिम की ओर नैऋत्य उपदिशा, पश्चिम और उत्तर की ओर वायव्य उपदिशा, उत्तर और पूर्व की ओर ईशान उपदिशा, एक ऊपर ऊर्ध्वा और एक नीचे ध्रुवा। इस प्रकार हमारी 10 दिशाएं हुई। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको पाठ 16 दिशाओं के ज्ञान वाला प्रकरण समझ में आ गया होगा। आप सभी इस वीडियो को देखिए और बार बार पढ़ने और समझने का प्रयास कीजिए। अगर न कहीं समझ में आता है तो फिर आप पूछ सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।